हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए विटामिन्स लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम विटामिन्स के प्रकार, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और इनसे होने वाले रोग और स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें। गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन क्या होते हैं। ठीक है, विटामिन भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स व वसा की तरह भोजन के मुख्य तत्व होते हैं। मीन्स दैट कि जैसे कि हमारे भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का होना ज़रूरी है, उसी तरीके से विटामिन का भी होना ज़रूरी है हमारे भोजन में। ठीक है, ये स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मीन्स दैट कि हमारी जो हेल्दी लाइफ होती है उसके लिए विटामिन्स क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सबका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब विटामिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमें लड़ने का बचाव करते हैं। मीन्स दैट कि जो विटामिन्स होते हैं वो हमें हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तथा शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। मीन्स दैट कि जैसे WBC हमारे यहाँ बीमारियों से लड़ती है, ठीक है, उसी प्रकार ये विटामिन जो होते हैं वो हमारे हेल्प करते हैं बीमारियों से, जिससे कि हमें कोई बीमारी ना हो जाए। जो छोटी मोटी बीमारियाँ हमें जल्दी इन्फेक्ट कर जाती हैं, ठीक है, वो विटामिन इसमें हेल्प करता है कि हमें छोटी मोटी बीमारियाँ हमारी बॉडी को इन्फेक्ट ना करें। ठीक है, विटामिन के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन। अब हम देखेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, उन्हें जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। ठीक है, इन विटामिन में क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर के तत्वों से बने होते हैं। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं इन विटामिन में। और कौन कौन से होते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन से, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बी हो गया, विटामिन बी हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5, 6, 7, 12, 9, ये जितने भी बी कॉम्प्लेक्स है वो सारे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और विटामिन सी भी हमारा जल में घुलनशील विटामिन होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन भी विटामिन होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं। ये विटामिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से बने होते हैं। मीन्स दैट कि इसमें इस विटामिन में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन होते हैं। और इसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये वसा में घुल जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। इसको हम रासायनिक नाम यानी मीन्स दैट कि विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज कब हुई थी, 1913 में मैकलम द्वारा की गई थी। ठीक है, और इस विटामिन में क्या होता है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन के तत्वों के द्वारा बना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो उनमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के तत्व मिले हुए थे। उसी तरीके से विटामिन, क्योंकि विटामिन ए हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है, इस विटामिन का क्या काम होता है, इस विटामिन का क्या कार्य होता है, यह अस्थियों व दांतों के निर्माण में हेल्पफुल होता है। मीन्स दैट कि जो हमारे बोन्स होते हैं और जो टीथ होते हैं उनकी क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। और दूसरा है हमारे सामान्य दृष्टि को बढ़ाता है। सामान्य दृष्टि को बढ़ाता है मीन्स दैट कि जो हमारे आइज़ होती है, ठीक है, उनकी जो पावर को मेंटेन करके रखता है। और यह संक्रमणों के प्रति प्रतिरोध प्रदान करता है, यानी जो संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों के प्रति क्या लड़ने प्रतिरोध प्रदान करता है। मीन्स दैट कि हमें लड़ने के सक्षम बनाता है। ठीक है, जिससे हम आने वाली बीमारियों से लड़ सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि इस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग या क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ की बैलेंस में यूज़ करना चाहिए, ना अनलिमिटेड खाना चाहिए और ना कम खाना चाहिए, ना ज़्यादा खाना चाहिए। तो अगर इस विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या होता है, जो हमारी ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, हमें रतौंधी हो जाती है, यानी हमें धुंधलापन सा दिखाई देने, झिल्लियाँ टाइप से पड़ जाती हैं आँखों में, त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, स्किन में भी हमारी जो स्किन होती है उसमें चेंजेस आने लग जाती है, रूखापन सा हो जाता है,
उसमें त्वचा से रिलेटेड जो डिफरेंसेस होते हैं वो आने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोषपूर्ण दांत तथा बीमारियों का होना, यानी जो हमारे दांत होते हैं उनमें कई तरह की बीमारियां हो जाती है, कैविटीज़ लग जाती हैं और भी बीमारियां जो होती हैं हमारी बॉडी में हो जाती हैं इस विटामिन की कमी से। अब है हमारा इसके स्रोत कौन से हैं, हमें विटामिन ए किन किन चीज़ों को खाने से मिलता है। जैसे मछली के यकृत का तेल, यानी जो लीवर का ऑयल होता है, लीवर उससे, यकृत का गुर्दा हो किसी का, किसी भी मछली का, और जैसे टमाटर, गाजर, अंडे, मक्खन, पीली सब्जियां, दूध के उत्पाद, दूध, आम व पपीता आदि सभी में क्या विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। और एक बात और, इसकी जो हमें आवश्यकता होती है लगभग पर डे 2 मिलीग्राम होती है। ठीक, 2 मिलीग्राम पर डे इसकी आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को पर डे। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमारे 8 घुलनशील विटामिन होते हैं। कितने? 8 घुलनशील। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन B1। ठीक है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? थायमीन। यानी जो B1, विटामिन B1 को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्य क्या होता है? वृद्धि कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय में सहयोग देता है, यानी जो हमारी ग्रोथ होती है उसमें उसको बढ़ाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसे पचाने में हेल्प करता है। ठीक है। और हृदय तंत्रिका तंत्र को क्रियाशील करने में ये विटामिन सक्रिय रूप से कार्य करता है। जो हमारा हृदय यानी हार्ट है, तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम है, उसको क्या एक्टिव बनाने में यह क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट है विटामिन B1 की कमी से क्या क्या रोग होते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में। सबसे पहला है हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। नेक्स्ट है भूख और वज़न का घटना, यानी जो इस विटामिन की कमी से क्या होता है, हमें भूख कम लगती है, वज़न घट जाता है, थकान होने लग जाती है, पेट की खराबी, बदहज़मी टाइप की होने लग जाता है। ठीक है। जो हमारी बॉडी में थकावट से महसूस, बेरी रोग हो जाता है। और कौन कौन से रोग देते हैं? हाथों व पैरों में कमजोरी होने लग जाती है, दर्द भी महसूस होता है, चक्कर आने जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो ये सब बीमारियों के जो रीज़न है वो क्या है? हमारे विटामिन सी कमी। कौन से विटामिन? विटामिन B1 की कमी से हमें इन सब चीज़ों को डेली लाइफ में हम देखते हैं कि हमें इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स होती हैं। आजकल हर व्यक्ति में इन सब चीज़ों को देखने को मिलता है। हमें पता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं, इससे हमें पता होना चाहिए हमें क्या चीज़ खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से विटामिन हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है। स्रोत क्या है इसके, हमें किन किन चीज़ों से मिलता है ये विटामिन? बीज वाले अन्न। ठीक है। जितने भी बीज वाले अन्न होते हैं, जैसे राजमा हो गया, छोले हो गए, और काले चने हो गए, ये सब बीज वाले अन्न हैं। ठीक है। मांस, दूध, सोयाबीन, मुर्गा, अंकुरित अनाज, जितने भी अंकुरित अनाज है जैसे आप अंडा आदि, इन सबों में क्या पाया जाता है? विटामिन B1 पाया जाता है। ठीक है। हमें इन्हें डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में विटामिन सी कमी ना हो, हमें इन सब बीमारियों से, इन सब डिजीज़ों को ना झेलना पड़े। इस विटामिन का स्वाद नमकीन होता है, यह रंगहीन व रवेदार होता है। ये रवेदार था, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसकी गंध खमीर जैसी होती है, जैसे कि हम लोग इडली वगैरह बनाने के लिए खमीर बनाते हैं ना, तो उसकी स्मेल बिल्कुल वैसे ही होती है इस वाले विटामिन की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B2। इसका B2, इस वाले विटामिन का क्या नाम है? रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, यानी विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। इसका क्या कार्य होता है? यह विटामिन आँखों, नाक, होंठ और जीभ को स्वस्थ बनाने के लिए अति आवश्यक है। यानी जो ये वाला विटामिन है ये हमारी आइज़, नोज़, लिप्स, टंग सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबको मेंटेन, सबको हेल्थी रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है। अब विटामिन की इस वाले विटामिन B2 की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, कौन से डिजीज़ हो जाती हैं, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारी बॉडी में? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? मुंह और होंठ फटने लग जाते हैं, ये दरारें पड़ने लग जाती हैं। आजकल इस मौसम में, इस जनरेशन में, या ठंडियों के टाइम में आप देखते हो विंटर टाइम में हमारी जो स्किन होती है फटने लग जाती है। ठीक है। तो हमें उस टाइम विटामिन B2 ज़्यादा खाना चाहिए। श्वेत रक्त कणिकाओं की रोग निवारण क्षमता में कमी आ जाती है। जो हमारी WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं,
उनकी निवारण क्षमता में कमी आ जाती है। अगर उसमें कमी आ जाएगी तो वो कैसे लड़ेगी, हमें हमारी बॉडी में जो बीमारियां आती हैं उनसे कैसे लड़ेगी, उनको कैसे दूर करेगी। धुंधली दृष्टि का होना या जीभ में छाले पड़ जाना, यानी जो हमारी दृष्टि होती है वो भी धुंधली पड़ना, हमें कभी कभी धुंधला दिखाई देना लग जाता है। ये सब किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 की। और हमारी जीभ में छाले भी इसी विटामिन B2 की कमी से होते हैं। और असमय बुढ़ापा आ जाता है, यानी किसी भी व्यक्ति को जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। प्रकाश ना सह पाना, ज़्यादा धूप नहीं सह पाता। ठीक है, ये सब किसकी कमी से होते हैं? विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B2 के स्रोत कौन कौन से हैं, हमें किन किन चीज़ों से मिलता है विटामिन B2? मांस से मिलता है, सोयाबीन हो गया, दूध, हरी सब्जियां, मुर्गा व अंडे आदि, यानी इन सभी चीज़ों से हमें विटामिन B2 मिलता है। अगर हम लोग इसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में खाते हैं, तो हमें इन सब डिजीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह विटामिन पीले रंग का रवेदार पदार्थ होता है। यह विटामिन सूर्य के प्रकाश व खाने को अधिक पकाने से समाप्त हो जाता है। यानी हम देखते हैं कि आजकल सभी लोग, मतलब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो खाने को अधिक एक बार बना ले दोबारा गर्म कर लेते हैं, फिर इसको दोबारा गर्म करके खाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो प्रोटीन्स विटामिन होते हैं जब सब खत्म हो जाते हैं। तो हमें किसी भी खाने को ज़्यादा पकाने से ये विटामिन ख़त्म हो जाना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट विटामिन कौन सा है? विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। और इसके विटामिन B3 के क्या कार्य हैं, क्या वर्क करता है हमारी बॉडी में? यह विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायक है, यानी हमारी बॉडी की ग्रोथ में सहायक है। सभी विटामिन हमारी बॉडी में सभी जो विटामिन होते हैं हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए, सभी विटामिन का आवश्यक होता है, होना ज़रूरी होता है। यह विटामिन व्यक्तियों के स्लेटी रंग के बाल होने से बचाता है। यानी जिन देखा होगा आपने, बहुत से लोगों को स्लेटी रंग के बाल होने लग जाते हैं, उनसे बचाता है ये। ठीक है, और इस विटामिन की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? पेशियों में लकवा, देखते हो किसी को पैरालाइज्ड हो जाता है, तो मोस्टली इस कमी से, इस विटामिन B3 की कमी से पेशियों में लकवा मारने के चांसेस भी होते हैं। पैरों में जलन महसूस होने लग जाती है इस विटामिन की कमी से। इसके स्रोत कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों में पाया जाता है विटामिन B3? मांस में पाया जाता है, जिगर में पाया जाता है, गुर्दा हो गया, दूध व अंडे। दूध व अंडे जो नॉनवेज नहीं खाते तो हमें उन लोगों को डेली दूध लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मोस्टली सभी विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन है तो नॉनवेज खाते हैं, उन्हें तो विटामिन B3 मिल ही रहा है। ठीक है, बट जो नॉनवेज नहीं खाते तो उन्हें कहाँ से मिलेगा? तो उन्हें दूध डेली लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन निकोटीनिक आम्ल। नियासिन निकोटीनिक आम्ल, यानी इसका नाम है रासायनिक नाम। इसका कार्य क्या होता है? आमाशय और आंतों की सक्रियता, यानी जो हमारे आमाशय होता है और जो इंटेस्टाइन होती हैं उनको क्या एक्टिव बनाता है। इस विटामिन ये विटामिन क्या करता है? हमारे इंटेस्टाइन और आमाशय को एक्टिव बनाता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्पफुल है, कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है, तंत्र को एक्टिव करता है ये विटामिन। इस विटामिन की कमी से क्या होता है? प्लेग्रा रोग हो जाता है। सुना होगा आपने प्लेग्रा रोग। जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े फिंसी हो जाना, तो वो इस कमी से होते हैं, इस विटामिन की कमी से होते हैं। पाचन क्रिया में गड़बड़ी होना, गैस होने लग जाती है, बदहजमी होने लग जाती है, कोई खाना नहीं पचता है, उन्हें वॉमिटिंग्स वगैरह। पाचन क्रिया में जितनी संबंधी बीमारियां होती हैं वो इस विटामिन B5 की कमी से होती हैं। ठीक है, इसके स्रोत क्या हैं? मांस, मूंगफली का मक्खन, आलू, साबुत अनाज, टमाटर व पत्ते वाली सब्जियां, इन सभी में विटामिन B5 पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन कौन सा है? विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसका रासायनिक क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। इसका कार्य क्या होता है? अमीनो अम्ल को पचाता है, हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड बनता है उसको पचाता है ये। हीमोग्लोबिन बनाता है हमारी बॉडी, हीमोग्लोबिन क्या होता है? त्वचा को स्वस्थ रखता है।
हीमोग्लोबिन बनाता है हमारी बॉडी में, जो ब्लड में हमारी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो पाई जाती है उसको क्या बनाता है। यानी किसी की भी बॉडी में या किसी भी व्यक्ति की बॉडी में अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो हमें विटामिन B6 का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। और अपनी स्किन को अगर हेल्दी या स्वस्थ रखना चाहते हो तो हमें विटामिन B6 को यूज़ करना चाहिए डेली खाने में। विटामिन की कमी से प्रभाव क्या क्या होते हैं? त्वचा रोग, जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं सारी इस विटामिन की कमी से होती हैं। शरीर का भार कम हो जाता है, यानी हमारा जो वेट होता है कम होने लग जाता है। अनीमिया रोग, ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जो हमारा माइंड है वो प्रॉपर से वर्क कर नहीं कर पाता है। सो हमें इन सभी प्रभावों से बचने के लिए हमें इस विटामिन का सेवन करना चाहिए। विटामिन B5 के स्रोत कौन से हैं? विटामिन B6 के स्रोत हैं यकृत, मांस, अनाज आदि। ठीक है, यानी यकृत हो गया, मांस हो गया, अनाज हो गया, इन सभी में क्या पाया जाता है? विटामिन B6। नेक्स्ट हमारा विटामिन है B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। ठीक है, बायोटीन नाम है इसका रासायनिक। इसका वर्क क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है, यानी हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं, हमारे फूड के थ्रू जो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है उसको पचाने में मदद करता है, हेल्प करता है। त्वचा और बालों की रक्षा करता है, यानी स्किन प्रॉब्लम, जितनी भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनकी क्या रक्षा करता है। बालों को झड़ने, हेयर फॉल की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बाल वाइट होने की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सब से क्या करता है? रक्षा करता है। इस विटामिन की कमी से क्या क्या प्रभाव होते हैं? बॉडी में जो लकवे की जो प्रॉब्लम हो जाती है, पैरालिसिस संबंधित जो प्रॉब्लम होती है वो इस विटामिन की कमी से। हमारी बॉडी में मोस्टली दर्द रहता है, पेन रहता है, बालों का गिरना, बाल झड़ने लग जाते हैं, हमारी ग्रोथ रुक जाती है बॉडी की। ठीक है, ये सब किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B7। विटामिन B7 के स्रोत कौन कौन से हैं? मांस, अंडा, यकृत, फल व दूध आदि। ठीक है, यानी मांस में, अंडा में, यकृत में, फल व दूध में विटामिन B7 पाया जाता है। ठीक है, अगर हमें इन सभी चीज़ों का सेवन करें तो हमें जो हमारी शारीरिक ग्रोथ है वो डेवलप्ड हो जाएगी, स्किन से और बालों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो फिनिश हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल के नाम से विटामिन B9 को जाना जाता है। इसका वर्क क्या है? रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करता है, जो हमारे ब्लड सेल्स होती हैं उनका क्या निर्माण करता है। शारीरिक वृद्धि और विकास, यानी जो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, प्रजनन के लिए भी आवश्यक है। यानी ये है विटामिन B9 प्रेगनेंसी लेडीज़ के लिए भी हेल्पफुल है। विटामिन हमारी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, विटामिन B की कमी से क्या प्रभाव होते हैं? अनीमिया तथा पेचिश रोग हो जाते हैं। अनीमिया यानी ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। पेचिश रोग देखते हो कि बार बार आपको लूज मोशन हो रहे हैं। ठीक है, गर्भवती स्त्रियों में जन्म संबंधी दोष हो जाते हैं। मीन्स दैट कि जो प्रजनन क्षमता है वो वीक हो जाती है, तो जिससे वो स्त्रियां होती हैं वो गर्भवती नहीं हो पाती, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। इसीलिए डॉक्टर उन्हें विटामिन C गोलियां प्रोवाइड करते हैं, आयरन की गोलियां प्रोवाइड करते हैं। इसके स्रोत क्या है? मांस, अंडा, यकृत, फल व दूध आदि। हरी सब्जियों में भी पाया जाता है यह विटामिन। ठीक है, यह विटामिन पीले रंग का, गंधहीन, रवेदार तथा स्वादहीन होता है। ठीक है, स्वाद नहीं होता बट हमारे लिए तो हेल्पफुल है। भोजन को सामान्य रूप से पकाने में इस विटामिन की अधिकतम मात्रा नष्ट हो जाती है। ठीक है, यानी हमें हमारे भोजन को ज़्यादा बार गर्म नहीं करना चाहिए। आप सोचते हो एक बार खाना बना लिया उसको हम दोबारा गर्म करके खाना खा लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके जो विटामिन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबैल्मिन। ठीक है, साइनोकोबैल्मिन इसका रासायनिक नाम है। इसका कार्य क्या होता है? रुधिराणु बनाना, नाइट्रोजन का पाचन करना,
इसकी कमी से कौन कौन से प्रभाव होते हैं? अनीमिया रोग और रुधिर की कमी होना, यानी ब्लड्स की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अनीमिया रोग होता है क्या? जिसमें हमें ब्लड्स की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, इसे ही बोलते हैं अनीमिया। इसके स्रोत कौन कौन से? यकृत, ऑनली यकृत। दूध भी होते हैं, ठीक है, फल, हरी सब्जियां, इन सबको हमें सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इसका क्या कार्य होता है? वृद्धि, दांतों का विकास, मजबूती, यानी जो हमारे टीथ होते हैं उनकी डेवलपमेंट में, उनके स्ट्रॉन्ग, कौन किस विटामिन से बनती है? विटामिन सी से। और हमारी जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो भी इस विटामिन से ही होती है। मसूड़ों की निरोधकता, यानी जो मसूड़ों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होती इस विटामिन से। जितने भी घाव भरने में, जितने भी घाव होते हैं उसे भरने में विटामिन सी बहुत हेल्पफुल होता है। और कैल्शियम के अवशोषण में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। जितना विटामिन सी हम खाएंगे उतना कैल्शियम को ये अब्जॉर्ब कर पाएगा, उसमें हेल्प करेगा। और ये हमारे मेटाबॉलिज्म की दर को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग मीन्स दैट कि ज़रा सी भी चोट हो जाए तो हमें खून निकलने लग जाए, ये स्कर्वी रोग इसे ही बोलते हैं कि हल्की सी भी खरोच हो जाए उसमें ब्लड आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए। वयस्कों को थकावट होने लग जाती है, कमज़ोर फील करते हैं, चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, वो सब इसी विटामिन की कमी से होते हैं। मसूड़ों में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मसूड़े फूल जाते हैं, ब्लीडिंग्स होने लग जाती है मसूड़ों में, वो इन विटामिन की कमी से होती है। अब इन विटामिन के स्रोत क्या है, मतलब किन किन चीज़ों में ये विटामिन पाया जाता है, हमें किन किन चीज़ों को खाना चाहिए अगर हमें इन सभी चीज़ों से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। जैसे नींबू हो गया, संतरा, बेर, अमरूद, अनानास, हरी मिर्ची, नारंगी, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां, आंवला, खट्टे पदार्थ। मोस्टली जो होते हैं विटामिन सी वो खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। यह एक श्वेत रवेदार पदार्थ होता है और यह एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसका वर्क क्या है? यह कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण में हेल्पफुल होता है, यानी यह कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। वृद्धि और अस्थियों और दांतों का निर्माण करता है। हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं, दांत, टीथ होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारी जो फिजिकल ग्रोथ को बढ़ाता है, जैसे बोन से रिलेटेड और टीथ की ग्रोथों को भी बढ़ाता है ये। इस विटामिन की कमी से क्या कौन कौन से रोग होते हैं? रिकेट्स रोग। आपने सुना होगा रिकेट्स रोग के बारे में कि हमें सूखा रोग हो जाता है, ठीक है, कुपोषण टाइप की बीमारियां हो जाती हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांत से संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे पायरिया हो गया, कैविटीज़ वगैरह हो गए, दांतों का सड़ना हो गया। ये सब बीमारियां किस कमी से होती है? किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन डी। जब तक हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होती तो हमें इन सभी रोगों से नहीं होते। जब हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमें ये सब रोग होने लग जाते हैं। अगर हमें इन सभी प्रॉब्लम से अपना बचाव करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए? मछली के यकृत का तेल हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, सूर्य का प्रकाश, मक्खन आदि। सनलाइट भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, वो भी हमें विटामिन डी देती है भरपूर मात्रा में। बट ये नहीं कि आप कंटिन्यू जाके सूरज के सामने खड़े हो जाए, ऐसा नहीं हो। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों द्वारा बना होता है, ठीक है। विटामिन जो डी होता है हमारा, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के तत्व मिले होते हैं और यह श्वेत रवेदार पदार्थ होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरल, ठीक है। इसका वर्क क्या है? सामान्य जनन, त्वचा को स्वस्थ रखता है, यानी जो हमारी स्किन को होता है हेल्दी रखता है, कोशिका झिल्ली को सशक्त बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, और हार्ट अटैक से संबंधित जो बचाव करता है। अल्जाइमर रोग क्या होता है? सो गाइस, अल्जाइमर रोग होता है भूलने की बीमारी, यानी हमारी याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, ये सब बीमारियों से बचाता है विटामिन ई। और कैंसर के उपचार में भी यह हेल्पफुल होता है, यानी जो कैंसर पीड़ित व्यक्ति होते हैं तो डॉक्टर उनका विटामिन ई यूज़ करते हैं उनके इलाज में। विटामिन ई की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? जनन शक्ति का कम हो जाता है, कम हो जाती है, ठीक है, यानी जो
प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, मांसपेशियों का पतन होने लग जाता है, यानी मांसपेशियों क्या होती हैं, ख़त्म होने लग जाती हैं, और हमारी जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है। पैरालिसिस जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पक्षाघात संबंधी जो बीमारियां होती हैं, वो इस विटामिन की कमी से होते हैं। इस विटामिन के स्रोत कौन से हैं? पत्ती वाली सब्जियां, यानी पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां उनका सेवन करना चाहिए। दूध हो गया, मक्खन, अंकुरित गेहूँ, वनस्पति तेल, दालें, साबुत अनाज, अंडा आदि, इन सभी में विटामिन ई पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के। रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। इसका वर्क क्या है? रुधिर के सामान्य थक्के बनाना, यानी ब्लड क्लॉटिंग बनाने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हमें चोट लग जाती है तो ब्लड आता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो तुरंत बंद हो जाता है। वो इसी विटामिन की वजह से होता है। ठीक है। यकृत की सामान्य क्रियाओं के लिए, यानी जो हमारा यकृत होता है वो नॉर्मल क्रिया करे, इसके लिए विटामिन के का यूज़ करना चाहिए। विटामिन के की कमी से कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? रुधिर स्राव का होना, यानी कंटिन्यू ब्लीडिंग होना, ऐंठन होने लग जाती है हमारे पैरों में, रक्तहीनता यानी अनीमिया रोग भी हमें इसी की कमी से होता है। स्रोत क्या है इसके? हरी सब्जियां, सोयाबीन का तेल, टमाटर, पालक, बंद गोभी, मछली, अंडे, मीट आदि, इन सभी चीज़ों में क्या पाया जाता है? विटामिन के। जैसा कि गाइस आपने देखा होगा कि सभी विटामिन हमारे लिए कितने हेल्पफुल हैं। ठीक है। सो हमें अब जो नॉनवेज हैं उनको जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो प्रॉपर भरपूर मात्रा में उन्हें विटामिन्स मिल रहा है, बट जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें क्या करना चाहिए? वो तो नॉनवेज नहीं खाते ना। सो उनके लिए भी डेली यूज़ में उन्हें डेली दूध पीना चाहिए, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां भी बहुत खानी चाहिए, सोयाबीन वगैरह बहुत खाना चाहिए उन्हें। सो अगर हमने इन सभी बीमारियों से लड़ना है, इन सभी बीमारियों से अपना बचाव करना है, तो हमें इन विटामिन्स का डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए। डेली लाइफ में इन विटामिन्स को खाना है हमें, इन विटामिन से मिलने वाली सभी चीज़ों का सेवन करना है हमें। सो अगर हम इन सभी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हमें इन सभी विटामिन से मिलने को सेवन करना चाहिए। सो थैंक यू गाइस। हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल 11 पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।